टर्न और देंगे, 4 या 5, 34 या 35। फिर उसके बाद हम शिफ्ट होंगे अगली कॉइल पे। इस पे हमारे 34 टर्न पूरे हो गए हैं। अब हमने जंप करना है इसके ऊपर। इसमें हमने क्लॉकवाइज टर्न दिए हैं। अब हमने इस यहाँ से आना है डायरेक्ट इसके ऊपर। इसके ऊपर हमने क्लॉकवाइज 34 टर्न देने, फिर उसके बाद हमने इस पे आना है, फिर इस तरह आगे आगे आना है। ये जो हमारा दूसरी कॉइल है ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। पहली कॉइल हमने स्टार्ट की थी क्लॉकवाइज टर्न, फिर हमने दरमियान में 2 छोड़ी, फिर उसके बाद हम आए थर्ड वाली में, इसमें क्लॉकवाइज टर्न दिए। अब हम जाएंगे, ये 2 कॉइल छोड़ेंगे, अब हम आएंगे इसके अंदर, इस कॉइल में। ये मैंने एक्स्ट्रा वायर इसलिए छोड़ी है, एंड पे हम इसको इसके ऊपर कर देंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। अब यहाँ से इसके ऊपर टर्न करना शुरू करने हैं, एक्स्ट्रा वायर थोड़ी सी छोड़ के यहाँ से इस तरीके से। ये हमारी तीसरी कॉइल भी कंप्लीट हो गई है। पहली 2 छोड़ी, फिर एक, फिर 2 छोड़ी, फिर एक। अब ये 2 छोड़ के हमने इस वाली कॉइल में आना है, इस वाली कॉइल में। अच्छा जी, ये हमारा स्टेटर, इसकी जो 6 कॉइल्स हैं वो वाइंड हो गई हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था क्लॉकवाइज, हमने इसको टर्न्स दिए हैं, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के इस तरीके से, 2 छोड़ के इस तरीके से। तो अब हमारी जो एक कॉइल है ये बन चुकी है। इसी तरीके से अब हमने अगली लेनी है, और ये दोनों छोड़ के फिर इसको वाइंड करना है, ये दोनों छोड़ के फिर इसको वाइंड करना है, इस तरीके से। देखिए, ये इधर वाइंड की है, ये इसमें से गई इसमें, इसमें हमने 34 टर्न दिए हैं, फिर ये इसके अंदर आई है, यहाँ पे हमने 34 टर्न दिए हैं, इस तरह ही सोन। तो मैंने इस पर नंबरिंग कर ली है A1 A2। A2 इसका एंड है, A1 इसकी स्टार्टिंग थी। अब हमने दूसरी कॉइल जो वाइंड करना शुरू करनी है वो A1 से आगे वाले पे वाइंड करना शुरू करेंगे हम। A1 के बाद अब हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, इसको इतना बाहर रखेंगे हम वायर को, और इसको वाइंड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने देने 34 टर्न। ये हमारी दूसरी वाइंडिंग भी कंप्लीट हो गई है। देखें, पहली वाइंडिंग स्टार्ट हुई थी यहाँ से, और यहाँ पे ख़त्म हुई है यहाँ पे। और जो दूसरी वाइंडिंग है वो है B1 स्टार्टिंग है और B2 एंडिंग है। इससे अगली कॉइल से स्टार्ट हुई थी, ये 2 कॉइल छोड़ के इसमें, ये 2 कॉइल छोड़ के इसमें, इस तरीके से यहाँ पे B2 पे एंडिंग आ गई। अब जो थर्ड कॉइल है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, 2 कॉइलें छोड़ेंगी यहाँ पे, 2 कॉइलें छूटेंगी यहाँ पे, इस तरह ये छूटेंगी यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा C1 और ये C2। फिर इसके बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे और इसको चेक करेंगे। अच्छा जी, जो हमारा कॉइल कड़ा है ये कंप्लीट वाइंड हो चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है, ये हो गया एक लूप। इसी तरह B1 से लेकर B2 तक का दूसरा लूप,